नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूँ भास्कर आनंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपनी ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी फीमेल हथेली, आप महिला जातिका हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। देखिएगा, सीधा पॉइंट पे जा रहा हूँ। आपका जो ये भाग्य स्थान है, इस पे अगर आप सुंदर तरीके से देखेंगे तो इस प्रकार का एक साइन यहाँ पे धीरे धीरे उभर रहा है। अगर आप ध्यान से देखें तो इस प्रकार का साइन उभर रहा है, ये देखिएगा आप। और ये जो साइन है, इसके बारे में हमारा सामुद्रिक विज्ञान, हमारे ऋषि मुनि, हमारे ग्रंथ स्पेशल रूप से कहते हैं, जनने प्रबल्लो यस्य राजयोगो भवेद्यदि करे वा चरणों वश्यम राज चिन्हम प्रजायते। ये बहुत बड़ा राज चिन्ह है। और इसके बारे में मेरा जो शोध वाला, रिसर्च वाला, अनुसंधान वाला यूट्यूब का चैनल है, उसमें मैंने एक छोटी क्लिप भी बनाई है और इसके बारे में मैंने शास्त्र विदित उसकी कम्युनिटी पोस्ट भी लिखी हुई है। अगर जो भी व्यक्ति देख रहे हैं, अगर वो हमारे शोध वाला जो चैनल है, अनुसंधान वाला जो चैनल है, रिसर्च वाला जो चैनल है, अगर उसको अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे रहा हूं। आप अगर शोधकर्ता है, आप अगर अनुसंधान करने वाले हैं या हस्तरेखा के रहस्यों को प्रॉपर तरीके से सीखने की चाह रखते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, उस लिंक को एस्ट्रो भास्कर करके है, उस लिंक को ओपन करिएगा, अभी जाइएगा बल्कि, और उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपको बहुत कुछ प्रैक्टिकल रूप में सीखने को मिलेगा और प्रत्यक्ष रूप में वो चीजें देखने को मिलेंगी। देखिएगा, ये एक बहुत बड़ा राजयोग वाला चिन्ह है। अभी प्रॉपर तरीके से पूरा नहीं हुआ, लेकिन बहुत जल्दी इसके परिणाम आपके जीवन में आएंगे। क्या होता है अगर ये महिला है? और सबसे बड़ी बात देखिएगा, अगर आप काम कर रही हैं या गृहिणी हैं तो भी आपका वाम हस्त ही देखा जाएगा, यही शुभ होता है। और ये बिना प्रमाण के नहीं कह रहा हूं मैं, ये शास्त्र विदित प्रमाण है। हमारे सामुद्रिक विज्ञान में स्पष्ट लिखा हुआ है, यस कि अथातः संप्रवक्ष्यामि हस्तरेखा विचारणम दक्षिणे पुरुषम ज्ञेयम वामी वामाकरम शुभम। मनी दाहिना हाथ देखना, राइट हैंड देखना पुरुष का शुभ होता है, और वाम हस्त देखना, लेफ्ट हैंड देखना माताओं बहनों का, प्रकृति स्वरूपा देवियों का, क्योंकि ये लक्ष्मी रूप होती है, इनका वाम हस्त देखना शुभ होता है। अगर ऐसी स्त्रियां काम कर रही हैं तो इनके जीवन में इस राजयोग का बहुत बड़ा फायदा होता है। अगर नहीं कर रही हैं तो भी इस राजयोग का क्या फायदा होता है? जो इनके मन से बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ है, चाहे इनके पति हैं, चाहे इनका बेटा है, कोई भी जो सबसे ज्यादा इनसे जुड़ाव होगा। मैं अगर यहाँ पे कहूँ को इनके जो पति हैं ना, कामकाज के मामले में, सामाजिक प्रतिष्ठा के मामले में, इसी योग के कारण उनके जीवन में चीजें सफलतापूर्वक चल रही हैं। ठीक है ना? अब ये चिन्ह कैसे उभरते हैं? जिनके जन्म समय पर प्रबल राजयोग होता है, उसके हाथ या पांव में ये चिन्ह उभरते हैं। क्या होता है? ये भाग्य स्थान पर है। ये लोग मैन्युफैक्चरिंग में कोई फैक्ट्री डालते हैं या उत्पादन संबंधी बड़ा काम करते हैं, उत्पादन या धातु संबंधी काम में इन लोगों को बहुत बड़ा लाभ होगा, ये कह रही है। ये चिन्ह बता रहा है कि आने वाले समय में आप अगर मैन्युफैक्चरिंग में कोई फैक्ट्री डालने की सोच रहे हैं, निसंकोच डालिएगा। उत्पादन संबंधी बड़ा काम करने की सोच रहे हैं तो फौरन करने की कोशिश कीजिएगा। उत्पादन या धातु संबंधी काम में आपको बहुत बड़ा लाभ बहुत जल्दी मिलने वाला है।
ज़्यादातर मामलों में ऐसे जातक या इनके समकक्ष जो रहते हैं, इनसे बहुत ज़्यादा जुड़े हुए जो रहते हैं, इतने धनवान हो जाते हैं कि बैठकर उनकी पुश्तें उस धन को खाती हैं। जातक अकेले खुद के बलबूते पे ये धन संपदा जोड़ता है। ये धन के लिए बहुत ही अच्छा चिन्ह है। और महिला की हथेली में है जो खुद लक्ष्मी स्वरूपा है, तो कहना की है। मतलब ऐसे लोगों के जीवन में लक्ष्मी की साक्षात कृपा होती है। लेकिन अभी पूर्ण फल ये नहीं दे रहा है, लेकिन देगा, देर सबेर देगा। और इतना देगा, ऐसा परिवर्तन देगा जिसके बारे में शायद ही आपने सोचा होगा। अब बाहर के लोग रहते तो मैं कहता बड़ी बड़ी बातें हाँकता। आप तो मुझसे 3-4 सालों से जुड़े हुए हैं, तो वही बात कहूंगा ना जो आगे उतर भी जाए। तो ये चिन्ह आपको निश्चित तौर पे भाग्यशाली बनाने वाला है। लक्ष्मी स्वयं आपके हाथ में है, ये स्पष्ट तौर पे बता रहा है। ठीक। और इसका प्रमाण मैंने शास्त्र विदित आपको दे भी दिया है। अब कुछ चीजें हैं आपकी हथेली में जो आपको ठीक करना है। देखिएगा, एक तो देखिएगा राहु की रेखाएं हैं, देख रहे हैं आप, इस प्रकार से इनको भेद रही हैं। ठीक। दूसरा देखिएगा आपका निम्न जो मंगल है वो धीरे धीरे नीचे की ओर धंस रहा है। ये जितना धंसता जाता है, जीवन में कन्फ्यूजन की स्थिति, उलझन की स्थिति और दुविधा की स्थिति देना शुरू कर लेता है। कॉन्फिडेंस लेवल को गिराने का काम करना शुरू कर लेता है। अगर ये आपकी शारीरिक इस स्थिति में आ जाए तो नेत्र ज्योति को धीरे धीरे कम करता है, या नेत्र रोग देता है, या ब्लड प्रेशर की समस्या देता है, या शारीरिक कमजोरी देता है। बहुत ज़्यादा अगर ये हो जाए तो शरीर में कंपन है, शारीरिक ताकत का कम होना है, शरीर के जोड़ों में दर्द होना है, इस चीज़ की शिकायत देता है ये। ठीक। और साथ में ये राहु रेखाएं हों तो घर परिवार में कोई ना कोई एक व्यक्ति स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं से जूझ रहा होता है, चाहे हल्के रूप में हो चाहे ज्यादा रूप में। कोई ना कोई उस घर में जो भी होगा, वो व्यक्ति स्वास्थ्य, आरोग्य और तंदुरुस्ती से संबंधित चीजों में कहीं ना कहीं जूझ रहा होता है। और ज्यादातर अगर देखा जाए तो कई बार ऐसी स्थिति में पैसा बहुत ज्यादा खर्च उस स्थिति में चला जाता है। ठीक है ना। सब कुछ होते होते अंदरूनी जो खुशियां हैं, कई बार उस उत्साह को, उस ऊर्जा को और वो आंतरिक खुशियों को ये दबा लेता है। ठीक है। तो चीजें व्यवस्थित रखें, चीजें ठीक रहे, तो इसके लिए क्या करना है देखिएगा, मैं स्पष्ट तरीके से कह रहा हूं। आपको अपना पूजा घर दिव्य और भव्य स्थिति में रखना है। कैसा रखना मैं बता लूंगा। अगर दिल्ली आने पे अगर एक बार आ सकूं तो जरूर आपको चीजों को गाइड करूंगा, लेकिन इस चीज को आप जरूर करें। अब दूसरी चीज देखिएगा हथेली में, यहां पे अगर हम देखते हैं तो धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा और अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना रहेगी। ये बहुत अच्छी स्थिति है। ये भी पूरी तरह से झुकी हुई है। देखिएगा, आप कामयाबी तो पाएंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद चीज़ों में सफलता है, ये भी रहेगा जीवन में। यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा भी बहुत अच्छी रहेगी। लेकिन इन दोनों के बीच में गैप है। जब जब आपके शनि साढ़े साती में होंगे, ढैया में होंगे या बकरी अवस्था में होंगे, तब तब इसका प्रभाव आपके जीवन पर गहरा और लंबा जरूर पड़ेगा। कितना पड़ेगा ये डिपेंड करता है आपके कर्माज के ऊपर। क्या पड़ेगा? ऐसे में कई बार आप दुखी से हो जाएंगे, कई बार सब कुछ होते हुए भी खुशियों में थोड़ी सी कमी रहेगी। धन कमाने की ललक खूब रहेगी और इसका आगे जाके लाभ भी होगा। आप हो सकता है आपके हाथ के अंडर में काम करने वालों की संख्या बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, बढ़ जाए।
या जो आपसे बहुत ज़्यादा जुड़े हुए लोग हैं, चाहे आपका बालक है, चाहे आपके पतिदेव हैं, ठीक है ना? वो अगर कोई कार्य कर रहे हैं तो उनके हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या बढ़ती हुई यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जिसका फ़ायदा इनको बहुत अच्छा होगा। लेकिन आपके लिए क्या चाहिए, यहाँ तक अगर आप नाखून बढ़ाएँ तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। उससे क्या होगा, आपका जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, जो धन का मामला है मैनेजमेंट का, जो कागज़ों का रख-रखाव है, जो अकाउंटेबिलिटी का मामला है, उसमें निखार आएगा। ठीक है ना? तो इस चीज़ को बढ़ाने की आप कोशिश करें तो आपको लाभ होगा। एक सुखद जीवन जीने की चाह रहेगी और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व रहेगा। हृदय जीवन की रेखा देखेंगे तो यहाँ पे जा रही है। निश्चित तौर पे अपने जन्म स्थान से दूर ज़्यादा उन्नति है। जन्म स्थान में रहकर बहुत ज़्यादा उन्नति करना थोड़ा-सा मुश्किल दिखाई दे रहा है। लेकिन कर्म ऐसे कर रहे हैं कि अंत में भगवान की शरणागति जाती हुई दिखाई दे रहे हैं। क्रिएटिविटी बहुत अच्छी रहेगी। लंबी और अच्छी खासी यात्राओं का मौका मिलता हुआ दिखाई दे रहा है जीवन में, जिससे मन प्रसन्न रहेगा, खुशनुमा माहौल बना रहेगा। बौद्धिक स्तर भी आपका बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन पारिवारिक ज़िम्मेवारियाँ बहुत ज़्यादा रहने वाली हैं। ठीक भी है, भावुकता बहुत ज़्यादा रहेगी। दयालु प्रवृत्ति का व्यक्तित्व रहेगा, लेकिन महत्वाकांक्षाएँ भी बढ़ती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। यहाँ पे अगर हम ग्रहों के अनुसार देखें तो शुक्र बहुत अच्छा है आपका। शुक्र के कारण जो है चीज़ें बेहतरीन दिखाई दे रहा है। एक तो पर्सनैलिटी बहुत अच्छी रहेगी, व्यक्तित्व बहुत शानदार रहेगा, सुंदरता भी बहुत अच्छी रहेगी, आकर्षण की ताकत भी रहेगी और परिस्थितियों को हैंडल करने की ताकत भी बहुत अच्छी रहेगी। ये मंगल ठीक नहीं है, इसका उपाय दे रहा हूँ। ये बहुत अच्छा है, ये पराक्रम को बहुत अच्छा रखेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा, ठीक है ना? किसी से भी मिलेंगे वो व्यक्ति कंफर्टेबल फ़ील करेगा। यहाँ पे अगर देखेंगे देवगुरु बृहस्पति आपका अच्छा है, तो भी पारिवारिक चिंताएँ छोटी-मोटी कहीं न कहीं रह सकती हैं, इसका भी ख्याल रखिएगा। थोड़ा ज़्यादा उभर रहा है तो कभी-कभी ईगो प्रॉब्लम आ सकता है, तो अनुलोम-विलोम की जो क्रिया है, उसको ज़रूर कर लीजिएगा, आपको लाभ होगा। जो क्रिया क्या कहते हैं उसको कि एक प्राणायाम है ये, उसको ज़रूर करते रहिएगा, सुबह के समय आपको लाभ होगा। हर समय कुछ न कुछ खाते रहने की प्रवृत्ति बढ़ सकती है। मोटापा थोड़ा हावी हो सकता है, तो इसका थोड़ा-सा ध्यान रखेंगे। हल्दी डालकर एक चुटकी हल्दी डालकर स्नान करें तो आपको लाभ होगा। अगर परफ्यूम से कोई दिक्कत नहीं है, तो हमेशा नहाने के बाद अपनी बॉडी पे थोड़ा-सा जो है चंदन वाला परफ्यूम लगा लें तो आपको ज़्यादा लाभ होगा। अगर हम यहाँ पे देखेंगे, शनि आपका बहुत अच्छी स्थिति में आगे बड़ा भाग्योदय कर रहा है, बहुत लकी आपको बना रहा है। सूर्य भी बहुत अच्छी स्थिति में है, आपको लाभ देता हुआ दिखाई दे रहा है और आपका बुद्धि भी बड़े सुंदर है। वाणी की ताकत बहुत अच्छी रहेगी, तन की सुंदरता बहुत ही बेहतरीन रहेगी और कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत सुंदर रहेंगे। चंद्रमा भी आपका बहुत अच्छी स्तर पे है, सुंदर स्तर पे है, मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा मजबूत स्थिति आ रही है, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा रह रहा है और इसकी वजह से अगर शरीर में कोई समस्या आ भी जाए तो इसकी वजह से फिर भी मन मजबूत रहेगा। चंद्रमा आपका जितना मजबूत रहेगा, आपका पाचन तंत्र भी मोटे तौर पर ठीक रहेगा, शरीर का हार्मोनल सिस्टम भी बढ़िया होने वाला है। चंद्रमा अच्छा है, आप क्रिएटिव ज़्यादा रहेंगे, माँ होंगी तो माँ का सुख मिलेगा। चंद्रमा हथेली में बेहतर है, चंद्रमा हथेली में मजबूत स्थिति में आ रहा है, तो कहीं न कहीं तन से भी सुंदर रहेंगे, मन से भी अच्छी सुंदरता आपकी रहेगी। यहाँ पे करियर और धन की रेखा बीच में राहु आ गया है, जिसके कारण चीज़ें जो है सब कुछ होते हुए भी कहीं न कहीं जो है ये अड़चनें दे ही रहा है। तो 100% आउटपुट निकले, बेहतरीन जीवन हो आपका और जो है सामाजिक प्रतिष्ठा आपकी बढ़े, कारोबार में जो है वृद्धि हो,
आंतरिक खुशियां आपको प्राप्त हो, जो भी आप पाठ पूजा करते हैं वो इष्ट कृपा आपको मिले, घर में बीमारी सदा के लिए चली जाए, बीमारी न बनी रहे, तो इसके लिए राहु को आपको ठीक करना है। तो इसके लिए भी एक उपाय मैं बेहतरीन तरीके से दे रहा हूं, आप करने की कोशिश करें तो निश्चित ही आपको बड़ा लाभ होगा। थोड़ा सा जो है नेगेटिव ऊर्जा यहाँ पे दिखाई दे रही है, तो इसके लिए जो है मैं आपको कुछ क्रियाएं दे रहा हूं, जरूर करें, आपको बड़ा लाभ होगा। देखिएगा, ये वीडियो मैंने छोटी बनाई लेकिन जो मेन चीजें थी वो मैंने सब बता दी हैं इसमें। अब क्रियाएं भी मैं स्पष्ट रूप से बता रहा हूं। आप जो है जो मैं ऑडियो भेजूंगा, एक एक मैं वनस्पति स्नान भी आपको भेज रहा हूं, उस वनस्पति स्नान को भी आप जरूर करें तो आपको बड़ा लाभ होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।